हम आ चुके हैं अपने लवर बॉय के स्कूल में, पर आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत अपने लवर बॉय से नहीं बल्कि प्रिंसिपल सर से होती है, जो कि अपनी बिल्ली के साथ बैठकर मस्त गर्मा गर्म चाय पी रहे होते हैं। ये देख के टीचर प्रिंसिपल से बोलता है, सर आपकी बिल्ली के लिए बिस्किट लाऊं? बुद्धू, बिल्लियां बिस्किट नहीं खाती, फिशी फ्रिस्की बिट्स खाती हैं। सर बिल्लियां तो चाय भी नहीं पीती, दूध पीती हैं, पर आप पिला रहे हो ना इसको। टीचर साहब, आपको तनख्वाह में बच्चों को ज्ञान बांटने के लिए देता हूँ, मुझे नहीं। जल्दी से अपनी क्लास में लौट जाओ वरना बेरोजगार हो जाओगे। पर सर यहाँ पे आपने ही मेरे को बुलाया था। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। आज तुम्हारी क्लास में एक नई बालिका आ रही है पढ़ने, उसका अच्छे से ध्यान रखना। वो मैं हर बच्चे का ही रखता हूँ सर, पर इसके लिए मेरे को यहाँ पे बुलाने की क्या जरूरत थी? सीधा उस लड़की को आप मेरी क्लास में ही भेज देते, मैं उसको भगा थोड़ी देता। टीचर साहब, ये विद्यालय मैंने पैसा कमाने के लिए खोला है, विद्या बांटने के लिए नहीं। अगर आपने वापस से मेरे कस्टमर्स को मेरा मतलब छात्रों को भगाने की बात की तो कहीं और नौकरी ढूंढ लेना, क्योंकि यहाँ से तो आप धक्के मार के निकाले जाओगे। सर मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे कौन है वो बालिका? टीचर के ये पूछते ही कमरे में भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से टीचर की फट जाती है। पर प्रिंसिपल तो मस्त आराम से बैठकर अपनी बिल्ली मौसी के साथ चाय पी रहा होता है, जैसे कि कुछ हो ही ना रहा हो। भूकंप रुकते ही प्रिंसिपल के रूम में लम आ जाती है, वो भी स्कूल ड्रेस में, जिसे देख के टीचर उससे पूछता है, लम तू है नई स्टूडेंट? हाँ, और मैंने यहाँ पे दाखिला अपने डार्लिंग के साथ और समय बिताने के लिए लिया है। लम, ये एक स्कूल है, कोई क्लब नहीं, बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, सेटिंगबाजी करने नहीं। मेरा मतलब स्वागत है आपका मिस लम आपके नए स्कूल में। टीचर लम को अपने नए स्टूडेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है कि उतने में वहां पे लम का दानव बाप भी आ जाता है, जिसे देख के टीचर अपने अंदर की बात बोल पड़ता है, आइए आप भी आइए, क्योंकि ये स्कूल थोड़ी है, ये तो क्लब है जहाँ पे पैसे देके कोई भी आ जा सकता है। तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। मेरा मतलब स्वागत है आपका लम के पिताश्री, बताइए कौन सी कक्षा में एडमिशन लेना पसंद करेंगे आप? अच्छा मजाक कर लेते हो टीचर महोदय, पर यहाँ पे मैं अपना दाखिला करवाने नहीं, अपनी बेटी का दाखिला करवाने आया हूँ। अरे तो उसके साथ आप भी दाखिला ले लीजिए ना। वैसे भी हमारे प्रिंसिपल सर के लिए तो जितना पैसा आए उतना ही कम है, वो तो खुशी खुशी दाखिला कर लेंगे आपका यहाँ पे। मेरा मतलब आप भी यहाँ पे दाखिला ले लीजिए ना, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी होती है। अरे नहीं नहीं टीचर महोदय, आपने तो मेरी बेटी को अपना छात्र बना लिया, वो भी बिना किसी टेस्ट, बिना किसी रिपोर्ट कार्ड और बिना किसी टीसी के। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी बनाया है, मुझे तो बनाना पड़ा है। बेरोजगार कर दूंगा मैं तुझे टीचर। और इसी के साथ लम का दाखिला हो जाता है अपने लवर बॉय के स्कूल में। टीचर नए स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन करवाता है क्लास में, जिसे देख के सभी लड़के खुश होते हैं, सिवाय अपने लवर बॉय अट्टारू के, क्योंकि उसका ध्यान क्लास में नहीं पेट पूजा में होता है। पर जैसी उसकी नजर भी लम पे पड़ती है, उसको गजब का झटका लगता है और झटके के मारे उसका खाना गले में ही अटक जाता है और फिर वो भगवान को प्यारा हो जाता है। 1 घंटे बाद अब हम आ चुके हैं प्लेग्राउंड में, क्योंकि आज मनोरंजन दिवस है। इस दिवस में अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं और इस दिवस को बच्चों और टीचर्स का माइंड फ्रेश करने के लिए मनाया जाता है। लम के एडमिशन की वजह से अटारू दुखी होता है, क्योंकि अब स्कूल में भी लड़कियों पे लाइन मारने के बाद उसको एक तमाचे के साथ झटका फ्री मिलने वाला होता है। पर उसकी उदासी एक ही पल में छूमंतर हो जाती है, जैसे उसकी नजर एक नई लड़की पे पड़ती है, जिसने लम की तरह आज ही स्कूल में दाखिला लिया होता है। और उसको देखते ही अटारू उसके पास जा पहुंचता है और उसे अपनी शायरी सुनाता है। स्वीटी, तुम्हारी स्माइल ने कर दिया मुझे किल, मेरे दिल में मार के प्यार का तीर। अगर नहीं जाना है तुमको जेल तो कर लो तुम मुझे डेट। रैन, कौन है ये लफंगा और तू इसको जानती है क्या? नहीं। अरे जानती नहीं हो तो जान जाओगी, मुझे एक मौका तो दो, मुझे 2 मिनट में तुम पहचान जाओगी। वैसे सारी शायरियां यहीं पे ही सुनोगी या मेरे साथ डेट पे चल के कुछ गपशप भी करोगी? अटारू अपनी शायरियों से रैन का ध्यान अपनी ओर खींच पाए या ना खींच पाए, वो लम का ध्यान अपनी ओर जरूर खींच लेता है और फिर लम उसे झटका मार के यहाँ से ले जाती है। पर बेहोशी में भी अटारू रैन के गीत गा रहा होता है, जिसे सुन के लम रैन को घूरने लगती है और रैन लम को इग्नोर करने। पर आखिर में लम रैन को जिम के पीछे मिलने के लिए बुलाती है। जिम के पीछे
दोनों लड़कियां एक दूसरे से गले मिलती हैं और हमको पता चलता है रैन भी लम की तरह एक एलियन है और लम की बचपन की फ्रेंड है। मेल मिलाप के बाद लम रैन से पूछती है कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, क्या तू यहाँ पे मेरे से मिलने आई है? हाँ लम, मुझे तेरी याद आई तो मैं तेरे से मिलने चली आई। अच्छा, पर अगर तेरे को मेरे से सिर्फ मिलना ही था तो तुझे स्कूल में दाखिला लेने की क्या जरूरत थी? वो तो तू मेरे से बिना स्कूल में दाखिला लिए भी मिल सकती थी। लम, बुद्धू जैसी बातें मत कर, मुझे तेरे साथ सारा समय बिताना था जैसे अपन बचपन में बिताया करते थे, इसलिए तेरी तरह मैंने भी स्कूल में दाखिला ले लिया। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना? और तेरे को याद है बचपन में तेने मेरा क्रश चुरा लिया था। क्या? मेरा क्रश? रे, जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी और हमेशा तेरे से उसके बारे में ही बातचीत करती रहती थी, पर एक दिन अचानक से उसकी तेरे साथ मंगनी हो गई। हाँ, वो तो सब कुछ एकदम अचानक से हो गया था। हाँ, एकदम अचानक से, क्योंकि वो क्रश तो था मेरा और तेने मुझे बिना बताए, बिना मुझसे एक बार भी बात करे उसके साथ मंगनी कर ली। मैं तेरे को बताने ही वाली थी। कब? शादी के बाद या बच्चा पैदा करने के बाद? नहीं रैन, तू मेरे को गलत समझ रही है। प्लस हमारी मंगनी तो कब की टूट चुकी है, अब पुरानी बातें याद करने का क्या ही फायदा? पुरानी बातें जैसे कि अपनी दोस्ती याद करे मेरे दुश्मन। मैं तो यहाँ तेरे से अपना बदला लेने आई हूँ। बदला? हाँ बदला, जैसे तेने मेरा आदमी चुराया था ना, अब मैं तेरा आदमी चुराऊंगी। तैयार हो जा लम, आंखों से नदियां बहाने के लिए। क्या? और उसके बाद उसकी जवानी हमेशा हमेशा के लिए चुरा लूंगी। याद है ना तुझे मेरी पावर्स के बारे में? मैं किसी को भी किस करके उनकी लाइफ फोर्स चुरा सकती हूँ और वही मैं तेरे बंदे के साथ करूंगी। फिर तू डेट करती रहना उस मुरझाए हुए से फूल को। मैं तेरे को मेरे पति के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी, वो तो अपन देख लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, मेरे एलियन होने का राज बाहर नहीं आना चाहिए, वरना मेरा काम मुश्किल से बहुत मुश्किल हो जाएगा और मुझे बहुत मुश्किल काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर तो मैं अपने पति देव को सबसे पहले यही बताऊंगी। अगर तेने मेरा राज गलती से भी खोला तो याद रखना, मैं तेरी बेड गीला करने वाली आदत के बारे में यहाँ पे सबको बता दूंगी, खास करके तेरे पति देव को। क्या? पर वो तो मैं बचपन में क्या करती थी, अब थोड़ी करती हूँ। वो तू समझाती रहना तेरे पति देव को, अगर वो तेरी बात सुने तो, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद वो तेरे साथ सोना तो क्या, तेरे साथ सोने का ख्वाब भी नहीं देखेगा। और इसी के साथ लम और रैन का गुस्सा एक दूसरे के प्रति अपरंपार हो जाता है और तभी रैन की फ्रेंड्स उसे बुलाने आ जाते हैं और रैन वापस से भोली भाली क्यूट सी लड़की बनके उनके साथ चल जाती है। पर अब हमको तो पता चल चुका होता है रैन के असली चेहरे के बारे में, पर अब सवाल उठता है क्या अटारू भी रैन का असली चेहरा देख पाएगा या उसकी बातों में आके अपनी जवानी खो बैठेगा? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं अगली वीडियो पे काम जल्दी से जल्दी शुरू करूं। बाय बाय।